अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अली रजा जैदी है और आज बेटा हम लोग एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे क्लास 10 साइंस के लिए। और इसका क्वेश्चन नंबर 5 हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अक्सर पास्ट पेपर में आया हुआ है। तो जरा देखिएगा, क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस एम प्लस 3m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो काम करना है वो ये है कि हमें m की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो एक हमारे पास इक्वेशन गिवन है और वो कहता है ये जो इक्वेशन है ना, इसके जो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये एक रिलेशन दिया हुआ है, ये हमारे पास है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स हैं, तीनों सेम मेथड से होंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम जो इस क्वेश्चन के अंदर करना है, जो आपको रिलेशन दिया होगा, जो एक ताल्लुक दिया हुआ है उसने, आपने उसको डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 3 कह देना है। ठीक है। एंड देन हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0, आपने इसका सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। मतलब मुझे इक्वेशन जो गिवन है उसके लिए मैं सम ऑफ रूट भी कैलकुलेट करूंगा और मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट भी कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर सम ऑफ रूट्स यानी कि रूट्स का मजमुआ। तो देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होता है, हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन एज इट इज है और यहां पे लिखा है बी। तो आप देखिएगा हमारे क्वेश्चन में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो ए, एक्स की पावर 1 का जो कोएफिशिएंट होता है वो बी, और लास्ट में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो सी के इक्वल होती है। तो देखिएगा माइनस का साइन जो था वो एज इट इज है, बी बेटा किसके इक्वल है, -7 के इक्वल है। तो यहां मैंने -7 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 को 1 पे डिवाइड करें तो 7 ही आंसर आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल होगा। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट कैलकुलेट करेंगे, यानी कि रूट्स का हासिल ज़रब। और इसमें आपने क्या याद रखना है कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो यहां पे देखें सी की वैल्यू किसके इक्वल है, 3m माइनस 5। तो सी की जगह 3m माइनस 5 और ए हमारा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो इसकी जगह 1 आ गया। अब किसी भी वैल्यू को 1 पे डिवाइड करें तो वही वैल्यू आ जाती है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल आया, 3m माइनस 5 इक्वल टू 3m माइनस 5, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब बेटा आपने क्या करना है, यहां पर m की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। आपके पास इस टाइम 3 इक्वेशंस मौजूद हैं, इक्वेशन नंबर 1 जो कि सम था, इक्वेशन नंबर 2 जो कि प्रोडक्ट है, और इक्वेशन नंबर 3 जो क्वेश्चन में उसने खुद से रिलेशन दिया हुआ है, उसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब बेटा देखिए आंसर हमें m का कैलकुलेट करना है, तो आपने ढूंढना है कि m है कहां पर। तो जरा फर्स्ट इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको देखें तो आपको m नजर ही नहीं आ रहा। इसके बाद इक्वेशन नंबर अगर 1 को देखें, इसमें भी m नजर नहीं आ रहा, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 देखें तो m मुझे नजर आ रहा है और मुझे यहां m की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब बेटा m उस टाइम आएगा जब अल्फा और बीटा की वैल्यू हो, मतलब सेपरेटली मेरे पास अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू हो तो मैं यहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास m का आंसर इजीली आ जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू सेपरेट नहीं है, मेरे पास प्रोडक्ट सम की फॉर्म में है और एक रिलेशन की फॉर्म में है। तो बेटा आपने याद रखना है इक्वेशन नंबर 2 को तो हम सबसे लास्ट में इस्तेमाल करेंगे जब अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 इनको आपस में सॉल्व करना है और हम यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। दो मेथड है यहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, एक तो आप साइमल्टेनियस भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, किसी एक के कोएफिशिएंट को सेम करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें, लेकिन हम लोग यहां पे क्या करेंगे, दूसरा मेथड को फॉलो करेंगे। तो जरा देखिएगा मैंने यहां पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास इक्वल है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7। तो ये हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7। अगर यहां से हम अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो अल्फा अपनी जगह पे है, प्लस बीटा इक्वल के दूसरी साइड पे आके क्या बन जाएगा, माइनस बीटा। अब ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। इस अल्फा की वैल्यू को बेटा हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो मैंने लिखा है पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन नंबर 3। तो जरा देखिएगा इक्वेशन नंबर 3 में ये 3 लिखा था, 3 एज इट इज है, आगे लिखा हुआ है अल्फा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, दैट वन इज 7 माइनस बीटा। तो इस अल्फा की जगह पे क्या वैल्यू आ गई, 7 माइनस बीटा। उसके बाद आएगा प्लस 2 बीटा जो हमारे पास लिखा हुआ था, और लास्ट में 4 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 जो है वो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 7 आर 21, 3 को बीटा से मल्टीप्लाई किया 3 बीटा, नेक्स्ट 2 बीटा और 4 वैसे ही लिखे हैं। नेक्स्ट जरा देखिएगा हम क्या करेंगे, 21 जो था उसको मैंने एज इट इज लिखा, यहां पर 3 बीटा में से 2 बीटा को सब्ट्रैक्ट किया तो ये 1 बीटा आ जाएगा और इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, 4 के।
अब नेक्स्ट क्या करेंगे, माइनस का बीटा इक्वल के इस साइड पे आके प्लस का बीटा हो जाएगा, 21 अपनी जगह पे है, 4 दूसरी साइड पर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये -4। 21 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो बीटा की वैल्यू किसकी इक्वल आई, 4। तो अल्फा और बीटा दो वैल्यूज चाहिए थी, बीटा मेरे पास आ गया हुआ है, तो ये बीटा की वैल्यू 17। अब नेक्स्ट इस बीटा की वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर दें या 1 में कर दें तो आपके पास अल्फा की वैल्यू भी आ जाएगी। बहरहाल यहां पर आसान इक्वेशन जो है वो इक्वेशन नंबर 1 है, तो मैंने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा, सॉरी पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7, ये मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7। यहां बीटा की वैल्यू 17 जो थी वो सब्स्टिट्यूट की, प्लस 17 इक्वल के साइड पे आके माइनस का 17, इनकी सब्ट्रैक्शन करें तो हमारे पास -10 आ जाएगा। 17 में से 7 को माइनस करेंगे 10, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ गया। तो अब हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अल्फा और बीटा जब आ जाएंगे तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 2 थी वो थी अल्फा बीटा इक्वल टू 3m-5। तो जरा देखिएगा, अल्फा की जगह पर मैंने सब्स्टिट्यूट किया -10, बीटा की जगह पर आ जाएगा 17, इनकी मल्टीप्लीकेशन करें तो 17 मल्टीप्लाई बाय 10 -170, ये एज इट इज लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में माइनस का 5 इस साइड पे आके प्लस का 5, आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी हैव -165 इक्वल्स टू 3m। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो इसको कैंसिल कर लें, 3 1 आर 3, 3 5 आर 15, 1 कैरी होगा एंड अगेन 3 5 आर 15, तो -55 जो है वो हमारा m का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में एक सीक्वेंस अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बस आपने माइंड में रखना है कि जो इक्वेशन दी हुई है, जो रिलेशन दिया हुआ है उसको आप इक्वेशन नंबर 3 कहें, इक्वेशन से सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट करें, इन्हें इक्वेशन नंबर 1 और 2 कह दें। फिर आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में यानी कि जो लास्ट में बन रही होगी उधर m आपको नजर आ जाएगा, तो m की वैल्यू तभी आएगी जब अल्फा और बीटा होगा। तो आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 3 को आपस में चाहे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, चाहे सब्स्टिट्यूट करके आप लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लें। तो जब अल्फा और बीटा दोनों वैल्यूज आ जाएं तो आपने सिंपल क्या करना है, जो इक्वेशन जहां पर m मौजूद था वहां पर आपने m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड देन आपके पास m का आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम जो बाकी 2 क्वेश्चंस रह गए हैं बिल्कुल सेम इसी मेथड से हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।